चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। तेरे दर्द से दिल बहल रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल बोलसी और आया हूँ आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। वह भी एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है, यानी कि तथ्य है। सर्किल का दो फॉर्मूला है जो आखिर यानी कि कैसे आता है इसे प्रूव करेंगे। ओके दोस्तों, तो सर्किल का काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में जो शामिल है उसमें पहला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे और वृत्त के परिधि पाई आर स्क्वायर कैसे। तो आप सब जितने भी मेरे इस चैनल में मेरे व्यूअर हैं, यानी कि मेरे इस सभी वीडियो को देखने वाले मेरे सपोर्टर हैं, तो कृपया अगर आपको यह वीडियो पसंद है यानी कि समझ में आ जाए तो इसे 5 लोगों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि इसके लाभ अन्य लोगों को मिल सके। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मैं बिना देरी के अपने आज के इस टॉपिक को यहीं से कुछ इस कदर आगे बढ़ाते हैं। भीड़ मचा यानी कि भीड़ में जो शोर मचाते हैं भीड़ का हिस्सा बनकर हो जाते हैं। जीवन में कामयाब वही होते हैं जो अपने काम को खामोशी से कर जाते हैं। चलिए हम लोग भी अपने काम को करते हैं खामोशी से। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, यह सिंबल किसका है? तो यह सिंबल है पाई का। पाई क्या होता है? सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में भी पाई है। जिस सिंबल को हम लिए हैं यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है। पाई का खेल जबरदस्त है। तो चलिए हम सबसे पहले पाई की चर्चा करते हैं। काफी बहुत पूर्व यानी कि जब आर्यभट्ट के जमाना में तब कुछ शिष्य उनके पढ़ रहे थे, तो वो अपने शिष्य से बोले कुछ अलग अलग परिधि समझते हैं। परिधि मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किल है, यह सर्किल है। इस सर्किल को हम एक चक्कर दूरी तय कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बच्चा, यह बच्चा है, इस सर्किल पर एक चक्कर दूरी तय करता है। तो किसी भी यानी कि आकृति पर, जैसा कि यह मार्कर हो गया, हम इस मार्कर पर पूरा एक बार घूम जाए ना तो इस मार्कर में क्या हो जाएगा? परिधि। उसी प्रकार से यह परिधि हो गया। और हम लोग पढ़े होंगे कि परिधि से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा, परिधि से परिधि को जोड़ने वाले को जीवा कहते हैं। और बात आती है व्यास। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो कि केंद्र के बीचों बीच जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि यह मान लीजिए कि यहाँ केंद्र से बढ़ेगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? व्यास। अब बात आती है त्रिज्या की। तो यह केंद्र से यहाँ से इसे जाती है, केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का संकेत होता है आर, यह हो जाएगा त्रिज्या। तो यह भी हो जाएगा त्रिज्या। व्यास क्या हो जाएगा? 2r। टोटल क्या हो जाएगा? 1r मिलकर 2r, यानी कि व्यास हो जाएगा 2r। तो हम जानेंगे इसी सर्किल बनाने के क्रम जो गुरु जी थे अपने शिष्य को काफी अलग अलग परिधि और व्यास का कुछ वृत्त बनाने का आदेश दिए। तो बार बार जो इस परिधि यानी कि परिधि और बटा व्यास जब शिष्य जितने भी थे शिष्य बार बार इस परिधि बटा व्यास का मान निकाल रहे थे, तो उनका मान जो आ रहा था 3.4
4 1 5 1 6 1 8 इसी के करीब कुछ बार बार सबका मान, यानी कि यहाँ पर 3.1 चल, उसके बाद कुछ अलग अलग मान आता है, यानी कि यहाँ तक सेम आता है सबका मान। तो यहाँ पर जब मान बार बार सेम आने लगा तो सोचा लोग क्यों ना इसे हम एक अचर संख्या का नाम दे दें। तो दोस्तों इसी अचर संख्या का नाम क्या पड़ा? पाई। तो अब हम इस परिधि बटा व्यास में बार बार आंसर आ रहा था, बार बार आ रहा था, यानी कि यहाँ आ रहा था, इसे पाई नाम दे दिया गया। अब यह क्या हो गया? परिधि बटा व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई। तो जब परिधि बटा व्यास इक्वल टू पाई आ गया, हम लोग क्या प्रूव करना है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर कैसे? तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर व्यास, यानी कि व्यास बराबर कितना लिख सकते हैं? जहाँ पर भी अगर व्यास की जरूरत पड़े वो अभी वृत्त, हम व्यास बराबर क्या लिखेंगे? 2r। तो व्यास बराबर 2r लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा परिधि और व्यास की जगह पर 2r इक्वल टू में पाई बटा और क्रॉस वाला गुणा आता ही होगा, आता है ना? क्रॉस वाला गुणा करा दीजिए, तो इस परिधि में 1 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? परिधि और इस पाई 2r और पाई में गुणा हो जाएगा, तो दोनों अचर को बाहर कर दीजिए, यानी 2 भी अचर और पाई भी अचर, और बच जाएगा r यानी कि त्रिज्या। यही पर यह प्रूफ हुआ। तो देखिए पाई एक अचर अपरिमेय संख्या है। अचर परिमेय संख्या के नाम है पाई। तो पाई एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोले थे? काफी समय पूर्व परिधि बटा व्यास का जो अनुपात निकाला जा रहा था, वह जो अनुपात था वह 3.14 कुछ समथिंग आ रहा था। तो बार बार जब यही मान आ रहा था तो उसे एक अचर संख्या मानने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बार बार कोई फंक्शन करने से कोई फायदा नहीं। तो बार बार वही जब मान आने लगा तो उसे एक अचर संख्या का नाम दिया गया, उसे एक नाम दे दिया गया, वह नाम था पाई। तो जो पाई नाम दे दिया गया, पाई यानी कि जो परिधि और बटा व्यास, इसका जो अनुपात है उसका नाम दे दिया पाई। तो उसी परिधि बटा व्यास को पाई मानिए, बटा किए हुए क्रॉस वाला मल्टीप्लाई किए तो परिधि बटा परिधि यानी कि जो वृत्त परिधि होता है, तो वृत्त परिधि इसी प्रकार प्रूफ होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक बार देख लूँ फिर से कि अच्छा सा दिख रहा है कि आप सबको। तो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है दोस्तों, और आप सबको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने की जरूरत होगी। ये जब काफ़ी अच्छा आपको दिख ही रहा है तो आप सब कुछ अच्छा से मेहनत करें और नहीं इसे आप मिटा दें। तो इससे मिटा दें तो हम यहाँ से इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मेन टॉपिक है यहाँ पर दोस्तों पाई का। चलिए मैं मिटाता हूँ। इस पाई की जरूरत फिर से पड़ने वाली है, फिर से हम सर्किट बनाएंगे आप सबके बीच। पहले इसे मिटा देगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है दोस्तों, और ध्यान से देखिए आप इस सब टॉपिक को, ठीक है? तो आप इस टॉपिक को एक बार देख लीजिए ध्यान से, और कभी नहीं भूल पाइएगा। अगर आप जोर लगा दीजिए इतना कि मकसद पाने में आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मंजिल तो हजारों से ऊंची है, एक मंजिल को पूरा कीजिए। जीवन में संघर्ष करिए, संघर्ष से मत भागिए। कहा जाता है कि महान बनना इतना आसान नहीं होता और मेहनत किए बिना कोई महान नहीं होता। तो चलिए अब हम एक टॉपिक यानी कि दूसरा टॉपिक पहले के बारे में सोचते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पाई स्क्वायर कैसे होगा? तो सबसे पहले अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल प्रूव करना है तो एक सर्किल चाहिए। तो चलिए मैं एक सर्किल कंस्ट्रक्शन करता हूँ, यानी एक सर्किल बनाता हूँ। एक मैं सर्किल बना लिया और यह हो गया इसका केंद्र।
इस केंद्र से हमने इसको मिला दिया, ये हो गया। कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा केंद्र, ये हो जाएगा त्रिज्या, और ये हो जाएगा टोटल घूमने जगह पर। और हम इसको एक जगह इस तरह करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा परिधि। और हमें करना है क्या, इसमें छोटे 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 यानी कि त्रिज्यखंड में विभाजित करना है। त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड है क्या, तो दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा खींचे खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। और चाप की बात आती है तो परिधि के किसी टुकड़े को चाप कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से काट दिए, तो यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया और ये बी हो गया, तो ये इसको ये भी को क्या बोलेंगे, चाप है। और यहाँ से केंद्र से मिला लेता है, यहाँ से इस तरफ और इस तरफ, तो ये हो गया। तो चाप से मिला हुआ क्या हो गया, त्रिज्यखंड। तो दो त्रिज्याओं द्वारा घिरे खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं, और दो वृत्त के किसी भी टुकड़े को चाप कहते हैं। तो इससे थोड़ा साफ कर लिया जाए, और जो हम लोग का टॉपिक है। तो अब हम इसे काफी छोटे छोटे त्रिज्यखंड में विभाजित कर देते हैं दोस्तों। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये इस सर्किट को तुम बांटो छोटे छोटे त्रिज्यखंड में, इस सर्किट को तुम बांटो। तो दोस्तों अब हमारा सर्किट काफी छोटे छोटे त्रिज्यखंड में बन चुका है। तो अब हम इस त्रिज्यखंड को ऊपर नीचे कर कर सजाएंगे। तो चलिए आप इस त्रिज्यखंड को हम यहाँ पर ऊपर नीचे कर कर सजाते हैं। मान लीजिए यहाँ छोटा सा त्रिज्यखंड है, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ से तो दोस्तों काफी छोटे छोटे त्रिज्यखंड का ऊपर नीचे कर कर जब सजाएंगे, तो मान लीजिए कि अगर वो त्रिज्यखंड यानी कि जो वृत्त वो 8 त्रिज्यखंडों में बटा होगा, तो 4 ऊपर होगा 4 नीचे। यानी कि वृत्त में भी 2 भाग अगर कर दें, तो वृत्त का अगर 2 भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। तो मान लीजिए कि जो वृत्त का परिधि होता है क्या होता है, परिधि जब होता है 2 पाई r, तो जो हमारा वृत्त का आधा परिधि ऊपर और आधा परिधि नीचे है ना, जो आधा मान लीजिए यही परिधि है, इसको और इसको सब को हम अगर जोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो भी ना परिधि बनेगा। तो आधा हिस्सा इधर है, आधा ऊपर है, आधा इधर है, आधा ऊपर है, आधा इधर इधर, यानी कि ऊपर नीचे कर कर इस कलम को सजाते हुए कुछ हद तक ले गए। तो दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये कितना हो जाएगा, पाई r, ये भी कितना हो जाएगा, पाई r। तब ना जोड़ेंगे दोस्तों, ऊपर वाला पाई r, नीचे वाला पाई r, तब ना उसको हम जब क्रिएट यानी जब इंटीग्रेट करेंगे, जब उसको हम जोड़ेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, 2 पाई r। इसको हम 2 भागों में अगर डिवाइड किया जाए, तो अब आप इसको जोड़िए रखिएगा, तभी ना जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई r। यानी कि जो पूरी जो परिधि है, इसमें आधा भाग को ऊपर नीचे कर त्रिज्यखंड यानी कि छोटे छोटे त्रिज्यखंड में जब बांटे जाए, तो ऊपर नीचे कर सजाया है, जो आधा परिधि ऊपर आधा परिधि नीचे, और जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्ण परिधि यानी कि 2 पाई r। तो ये हो जाएगा पाई r, और ये हो जाएगा पाई r। अब यह आकृति आपको दोस्तों कैसी दिख रही है, यह जो आकृति है ये हो गई है आयताकार। आयताकार आकृति हो गई है। तो जब यह आकृति आयताकार हो गया, अब उसको बात आती देखिए, मान लीजिए कि इसी फिगर को हम आप सजाए हैं, यह फिगर और यह फिगर,
तो इसी का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर कर सजाएंगे। तो जिसमें जो जब यह होगा यह क्या होगा, ऐसा त्रिज्या होगा सब बराबर त्रिज्या है आर में, सब त्रिज्या है ना, तो यह सब में क्या हो जाएगा, यह आर हो जाएगा। और देखिए जब यह आकृति आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ए गुने बी। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, जो इस वृत्त को पूरे वृत्त को काट 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 कर यानी छोटे छोटे त्रिज्यखंड में बांटते कुछ इसको आयत बना दिया है। इतना ही से हम आयत बनाए हैं, इसी आकृति से हम इस आकृति को बना लेते हैं। दोनों आकृति आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम वृत्त से एक आयत बनाए हैं तो दोनों आकृति तो आपस में इक्वल होगा। दोनों आकृति जब इक्वल होगा तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। बस दोस्तों काफी ध्यान से देखिए और यहीं पर एक टॉपिक प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यानी कि इसके अनुसार कि वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल तो पता नहीं है, यही तो हमने निकाला है। तो हम आते हैं आयत के क्षेत्रफल, फॉर्मूला इसका लिखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई। काफी बिल्कुल आपको हमारा शायद लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई एल गुने बी। लंबाई क्या दोस्तों, लंबाई यही है कितना लंबा जा रहा है, ये लंबाई और ये चौड़ाई पाई आर गुने आर। तो आर में आर से गुना होगा तो आर स्क्वायर रूट हो गया दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, तो जब लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा तो एल गुने बी लिख दीजिए। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल को ए से संकेत सूचित करते हैं। एल गुने बी लंबाई मतलब पाई आर और बी मतलब आर, तो पाई आर स्क्वायर। आंसर इज कंप्लीट। तो दोस्तों क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। दिल से बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को जरूर कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फैक्ट ऑफ वृत्त यानी कि सर्किल का 2 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और कल का क्लास आप करना ना भूलिए, क्योंकि कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आज यह वृत्त के क्षेत्रफल पर था, तो कल शंकु का क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इस तीनों को प्रूव किया जाएगा दोस्तों। तो मैं बाय करता हूँ आप सबको और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए